नमस्कार दोस्तों, तो वेलकम यू टू माय न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। तो मेरा नाम है निखिल कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल पामर जंगल। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। भैया सर्दी या हो गर्मी, भैया हम तो है तैयार, भैया हम तो है तैयार अपनी पढ़ाई की जर्नी का चलो करें शुरुआत। जय हिंद दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भैया, सीएचएससी कॉमर्स का प्लस 2 फर्स्ट ईयर का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। हाँ तो भैया ये सीएचएससी कॉमर्स वाले का सिलेबस है, बट सीबीएसई वाले और सीएचएससी वाले दोनों इस चीज को पढ़ सकते हैं क्योंकि कंसेप्ट तो भैया एक ही है ना। तो चलिए आज हम अपना जनरली टॉपिक अपना कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का स्पेशल वीडियो है भैया, क्या है भैया आज की टॉपिक हम क्या कवर करेंगे भैया, जनरलाइजेशन ऑफ ओपनिंग एंट्री। भैया ओपनिंग एंट्री का जनरलाइजेशन करेंगे। तो भैया हम इस वर्ड से तो जाने हैं कि जनरलाइजेशन क्या होता है। जनरल होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, यही तो होता है हमारा जनरलाइजेशन। अब हम इस वर्ड से रूबरू नहीं है, क्या ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री जो वर्ड है ना भैया, हम इस वर्ड से रूबरू नहीं है। भैया बताइए, ठीक है भैया बताता हूं। तो ओपनिंग एंट्री भैया क्या है, सीधा सब साफ शब्दों में मैं कहूं तो ओपनिंग एंट्री जर्नल एंट्री ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है, लेकिन जैसे कि ओपनिंग एंट्री एक जर्नल एंट्री है, लेकिन ये आपका बैलेंस शीट में आपने जो जो एसेट्स दिखाए थे, लायबिलिटीज दिखाई थी, बैलेंसेस दिखाए थे, डेटर्स क्रेडिटर्स दिखाए थे, उन सभी को ये आगे लाता है, ब्रॉड फॉरवर्ड लाता है आपके करंट अकाउंटिंग पीरियड में। तो इसका हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं, इसका डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं भैया। इट इज अ जर्नल एंट्री which brought forward all the balances of the previous year shown in balance sheet in the current accounting period। और इसको अगर मैं और साफ शब्द में कहूं सीधा, तो ओपनिंग एंट्री भैया एक ऐसा जर्नल एंट्री है जो कि बैलेंस शीट का जो भी पिछले साल में बैलेंसेस बचा था उसको इसी साल में, मतलब दौराना जो साल चल रहा है उसमें रिकॉर्डिंग करता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, ओपनिंग एंट्री। इतना हो गया क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। और मैंने जर्नल एंट्री का तो भैया मैंने आई बटन पे आपको लिंक दे दिया, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखिए जनरलाइजेशन द फॉलोइंग ओपनिंग एंट्री ऑफ द ट्रेडर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2021। ठीक है भैया, देख लेते हैं। कैश भैया, कैश अब हम एंट्री करना शुरू करते हैं, ठीक है। कैश क्या है भैया, आप खुद बताओ। एसेट, तो यहाँ पे कैश कितना होता है भैया, 15,000। अब हम जानते हैं भैया, अब आप मत बताइए, हम बताएंगे। क्या बताओ, कैश जो है भैया एसेट है। एसेट जब बढ़ता है मतलब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट कहलाता है। तो ठीक है, हम यहाँ पे डेबिट पे लिख देते हैं कैश अकाउंट। ये हो गया कैश अकाउंट। कितना भैया अमाउंट है, ये कितना अमाउंट भैया, 15,000 रुपया। तो हम यहाँ पे 15,000 रुपीज लिख दिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे एंट्री की तरफ भैया, क्या बैंक। बैंक भी तो हमारा एसेट है, तो एसेट यहाँ पे कितना होता है भैया, 25,000 रुपया। तो यहाँ पे चलो यहाँ पे भी वही लिख देते हैं आपको, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट 25,000 रुपीज। ठीक है भैया, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं अपना 25,000 रुपीज बिना कोई विलंब किए, विलंब मतलब देर किए। ठीक है भैया, अब हम नेक्स्ट अपने ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं भैया, क्या स्टॉक। स्टॉक क्या है भैया, हमारा एसेट है। स्टॉक मतलब बचा हुआ माल को हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है। तो बचा हुआ माल है तो एसेट ही है एक तरफ से। तो कितना है भैया, 20,000 रुपीज। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टॉक अकाउंट। कितना, स्टॉक अकाउंट कितना भैया, यह हो गया हमारा 20,000। चलिए हम एंट्री कर देते हैं, इट इज 20,000। ठीक है भैया, अब हम एंट्री देखिए, हमारा डेटर्स है। डेटर्स कौन होते हैं भैया, जो हमसे कर्ज लेते हैं, और जो हमारे कर्जदार होते हैं वो हमारे एसेट कहलाते हैं। तो एसेट का रूल क्या है भैया, इंक्रीजेस द डेबिट। तो यहाँ पे तो बढ़ ही रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भैया डेटर अकाउंट। कितना भैया, यहाँ पे कितना दिया है अमाउंट,
30,000 रुपीज। तो चलिए हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज। हाँ, ये हो गया भैया आपका एंट्री। ठीक है, अब दूसरा एंट्री क्या है हमारा, बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग भी तो हमारा एसेट ही है, तो भैया आंख मूंझ करके डेबिट हो जाएगा। एसेट है और बढ़ रहा है तो हमारा डेबिट हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं हमारा बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है भैया, बिल्डिंग अकाउंट कितना, 1000 रुपीज। यहाँ पे हमारा क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है 40,000 रुपीज। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना 40,000 रुपीज, कोई दिक्कत नहीं भैया। हाँ, तो अब हमारा लास्ट डेबिट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, हमारा क्या है भैया, फर्नीचर अकाउंट। अब भैया फर्नीचर जो हम नॉर्मल सी बात है भैया, ये एसेट कहलाता है। तो एसेट है, बढ़ रहा है तभी दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया भैया हमारा फर्नीचर। तो यहाँ पे आंख मूंझ करके लिख देना है। आंख मूंझ को तो लिखो कैसे भैया, ऐसे तो नहीं, आंख मूंझ करके मतलब विश्वास करके कंफर्म होके। कितना भैया, 5,000 रुपीज। ये हो गया हमारा एंट्री, ये हो गया कंफर्म। अब हम चलते हैं अपना क्रेडिट साइड अमाउंट पे। ठीक है भैया, सन्ड्री डेबिटर्स। सन्ड्री डेबिटर्स मतलब जो छोटे मोटे आपके मतलब देते हैं आपको, बाकी आपको जो लोग बाकी देते हैं छोटा मोटा, उन्हें हम सन्ड्री क्रेडिटर्स कहते हैं। तो उसका बैलेंस कितना है भैया, क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब आपके पास होता है इंक्रीजेस तो वो हो जाता है भैया क्रेडिट। तो यहाँ पे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख देते हैं अपना, क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स भैया लिख दिया हमने। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना भैया, मतलब क्रेडिट अमाउंट भैया 15,000 रुपीज। 15,000 रुपीज हमने चचा से बाकी अभी हमारा है देना, चचा को सन्ड्री डेबिटर्स को देना है। अब हमारा आता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल मतलब वो लोग जिन्हें हमको पैसा अभी देना है, तो उनको कितना देना भैया, बिल्स पेबल हो गया। पेबल मतलब कर्ज हो गया। कर्ज जो होता है लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हो जाता है आपका क्रेडिट अमाउंट। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं बिल्स पेबल। यहाँ पे हो गया बिल्स पेबल अकाउंट, कितना 1000 रुपीज भैया, ये हो गया हमारा 20,000 रुपीज। हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं 20,000 रुपीज। ठीक है, अब हम अपने लास्ट एंट्री की तरफ चलते हैं, क्या है भैया, लोन फ्रॉम बैंक। अगर भैया लोन आ जाता है मतलब लायबिलिटी, और लायबिलिटी है आपके पास, बर्डन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कितना है भैया 25,000 रुपीज। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, कितना 1000 रुपीज भैया, आपने बैंक से अभी लोन लिया है और आपने चुकाया नहीं है 25,000 रुपीज। तो यहाँ पे हमने एंट्री कर दिया 25 रुपीज। और एक बात भैया, आप तो भूल रहे हैं। अरे मैं भूल नहीं रहा हूँ, यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो भैया क्या भूल रहे हैं, एक बिजनेस शुरू कैसे होता है बताओ, कमेंट करके नीचे बताओ कमेंट सेक्शन में, शुरू कैसे होता है भैया, कैपिटल से तो शुरू होता है ना, और कैपिटल यहाँ पे तो है ही नहीं शुरुआत में। तो भैया कैपिटल आपको दिया नहीं होता है क्वेश्चन में, ठीक है ना, आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए भैया निकाल लेते हैं। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या है भैया, चलिए बता देता हूं कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। अगर भैया हमको किसी भी बिजनेस फर्म का कैपिटल जानना है कि भैया इनका भी बिजनेस में कैपिटल कितना है, तो हम उनके सारे एसेट्स को माइनस कर देंगे टोटल लायबिलिटीज से। ठीक है, अब हमारा देख लेते हैं हमारा एसेट्स कितना है भैया। हमारा एसेट्स जैसे डेबिट अमाउंट है, तो डेबिट अमाउंट हमारा टोटल कितना आ रहा है भैया, तो कैलकुलेट करते हैं भैया। देखिए 15,000 प्लस 25,000 भैया कितना हो जाएगा हमारा 40,000। 40,000 प्लस 20,000 कितना हो जाएगा भैया हमारा 60,000। 60,000 प्लस 30,000 90,000। 90,000 प्लस 40,000 1,30,000, मतलब 1,30,000, और प्लस 5,000 हो जाएगा भैया वो हमारा कितना 1,35,000 रुपीज हमारा ये डेबिट अमाउंट हो जाएगा। 1,30,000। के का मतलब आप तो जानते हैं भैया, आप टिकटॉकर यूजर्स हैं या फिर यूट्यूबर यूजर्स हैं, तो आपको तो पता ही है के का मतलब होता है 1000। तो
1,35,000 रुपीज ये हमारा हो गया डेबिट अमाउंट। तो ये क्या हो गया हमारा एसेट। अब भैया हम जान लेते हैं कि हमारा टोटल लायबिलिटी कितना हुआ। टोटल लायबिलिटी मतलब क्रेडिट अमाउंट, सिंपल सा बात है भैया। देखिए 15,000 प्लस 20,000 कितना होता है 35,000, 35,000 प्लस 25,000 भैया कितना हो जाता है हमारा 60,000। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना 60,000 रुपीज। तो अब आप इसको देखिए टोटल कीजिए। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपके ऊपर। अरे आप तो ऐसे बात किया। तो जैसे कि हमने देखा था कि इसका 1,35,000 रुपीज हो गया। इसका टोटल भैया कितना 1,35,000 रुपीज। तो यहाँ 1,35,000 रुपीज, ठीक है। ये अब हमारा आ गया भैया डेबिट बैलेंस। और हम क्या, जैसे कि मैंने बताया था टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करेंगे तो हमारा कैपिटल का अमाउंट निकल जाएगा। तो ठीक है, टोटल एसेट हमारे कितना हुए भैया, अब देख लीजिए तो हमारे टोटल एसेट कितने हुए 1,35,000 रुपीज, ठीक है। माइनस अगर हम करते हैं कितना हमारा भैया था 60,000 रुपीज, ये हो गया 60,000 रुपीज। तो हमारा आंसर भैया कितना आया 75,000 रुपीज हमारा आ गया क्या बैलेंस। तो वो हो गया हमारा भैया क्या कैपिटल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपने कैपिटल। जैसे कि कैपिटल है तो कैपिटल लायबिलिटी है, नहीं सॉरी कैपिटल है तो कैपिटल भैया अगर है हमारे पास तो हो जाता है हमारा क्रेडिट अमाउंट। तो क्रेडिट अमाउंट भैया हमारा कितना आया 75,000 रुपीज। तो यहाँ पे हम लिख दिए अपना 75 रुपीज, कोई टेंशन नहीं है अपन को। अब हम इसका टोटल कर देते हैं, सिंपल सा बात है भैया। टोटल तो करेंगे ना, बिना टोटल के कैसे होगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया 1,35,000 बैलेंस्ड अमाउंट। और एक बात दोस्तों कि आप यहाँ पे ना ये मेंशन जरूर कीजिएगा बीइंग द ओपनिंग एंट्री एज पर बैलेंसेस। जैसे कि आपका बैलेंस शीट में ये सारा बैलेंस बचा था तो ये आपने एंट्री कर दिया। ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। तो जय हिंद दोस्तों, और ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।